नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बड़ा साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज हम देखेंगे आधुनिक हिंदी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले छायावादी कवि, छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास के चौथा कालखंड आधुनिक काल नाम से जाना जाता है, जिसका विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है और डॉक्टर नगेंद्र जी ने पुनश्च आधुनिक काल का विभाजन 4 कालखंडों में किया है। उसमें से छायावादी युग एक तीसरा कालखंड है। पहला कालखंड है पुनर्जागरण काल, दूसरा कालखंड है जागरण सुधार काल, तीसरा कालखंड है छायावादी युग और चौथा कालखंड है छायावादोत्तर युग, जिसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है। ऐसे डॉक्टर नगेंद्र जी ने आधुनिक काल को पुनश्च 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उसमें से तीसरा कालखंड छायावादी युग, जिसके आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का आज हम सामान्य परिचय देख लेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद का समय सन 1918 से सन 1936 तक निर्धारित किया गया है। यह समय आधुनिक हिंदी कविता का तीसरा चरण है। इसे हम दो विश्व युद्ध के बीच का समय भी कह सकते हैं। इस कालखंड में जयशंकर प्रसाद जी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार का सामान्य परिचय यहाँ हम देख लेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, किसी भी साहित्यकार का सामान्य परिचय हम 3 रूपों में देखते हैं: एक जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन वृत्त, जिसमें उनका जन्म, माता पिता और जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का हम उल्लेख करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में काशी के सराय गोवर्धन मोहल्ले में हुआ। उनके पितामह शिवरत्न शाह काशी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। उनके पिताजी देवी प्रसाद साहू, इनकी माता का नाम है मुन्नी देवी। इनके परिवार में एक विशेष प्रकार की सुगंधित तंबाकू बनाई जाती थी, जिसके कारण उनका परिवार सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के माता पिता शिव भक्त थे। शिव जी के कृपा से ही संतान प्राप्त होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम जयशंकर रखा था। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी एक अलौकिक बुद्धिमत्ता के बालक थे। 9 वर्ष के समय ही वह अपने बड़े भाई के साथ कविता लिखने लगे थे। प्रारंभ में वे कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखने लगे। बाद में धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। प्रसाद जी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। सब होते हुए भी बुद्धि करुणा से प्रभावित रहे हैं। वैदिक धर्म, इतिहास एवं पुरातत्व में उन्हें विशेष रुचि थी। इनकी शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद जी का नाम लिख दिया था, पर यहाँ पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके, कारण घर की हालत आगे जाकर बिगड़ती गई। कारण इसीलिए उन्होंने 1909 में ईस्वी सन में अपने भांजे अंबिका प्रसाद जी की आर्थिक सहायता से इंदु मासिक पत्रिका निकाली थी, जिसमें
प्रसाद जी की रचनाएं प्रकाशित होती थी। इनकी माली अवस्था या दयनीय अवस्था, आर्थिक अवस्था विकट क्यों हो गई थी? कारण 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहावसान हो गया था। उसके 2-3 वर्ष के बाद माता का देहांत हो गया था। इसके बाद परिवार में गृह क्लेश आरंभ हुए थे और पैतृक व्यवसाय इतनी क्षति में पहुंच गया कि वह सुंगनी साहू परिवार जो वैभव में लौटता था, ऋण के भार से दब गया। जब उनके श्रेष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे, तब 17 वर्ष की अवस्था में प्रसाद जी पर अपने परिवार का भारी उत्तरदायित्व आ गया। उन्हें अपने परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। अंतिम दिनों में प्रसाद जी की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। आर्थिक चिंताओं से उन्हें घेर लिया था। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वे पूरी यात्रा करने के लिए निकल गए थे। वापस आने के बाद नियमित रूप से अपना व्यवसाय वह देखने लगे। अपने घर के सामने उन्होंने एक छोटी सी वाटिका बनाई थी। कोई साहित्यकार जब उन्हें मिलने हेतु आता तो वहां बैठकर वे उनके आग्रह पर कविता का पाठ करते थे। सन 15 नवंबर 1937 में राज एक्समास से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे प्रसाद जी अपने जीवन में अनेक यातनाओं से पीड़ित रहे हैं। अतः फिर भी प्रसाद जी का व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। वे एक साथ कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा छायावादी कवि के आधार स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि परवर्ती छायावादी कवियों में उतनी प्रौढ़ता नहीं आ सकी जितनी प्रसाद जी की कविता में मिलती है। इनकी व्यक्तित्व की झलक दिखाने के लिए हमने उनकी काव्य की यहाँ एक प्रसिद्ध पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत की है, जो प्रसाद जी के काव्य में कामायनी उनका प्रसिद्ध काव्य है, काव्य संग्रह है, उसमें प्रस्तुत है, जो जीवन का सार बताती है। कितने जबरदस्त वैचारिक लेखन करने वाले प्रसाद जी व्यक्ति रहे हैं, इसका एहसास ये पंक्तियां देखने के बाद हमें होता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। अर्थात इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता से ही जीवन में आनंद का विधान होता है। अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना है तो इच्छा चाहिए, ज्ञान चाहिए और उसके साथ क्रिया भी चाहिए। ये जीवन का सार प्रसाद जी ने अपनी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ऐसे विपुल मात्रा में साहित्य लेखन कर हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान निर्माण करने वाले एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में प्रसाद जी हमारे सामने आते हैं। इनकी विभिन्न रचनाएं, विभिन्न विधाओं में प्रसाद जी ने लेखन किया है। फिर भी सामान्य ज्ञान के तौर पर हम कह सकते हैं कि चित्राधार इनका प्रथम साहित्य संग्रह है, जो सन 1918 में प्रथम बार प्रकाशित हो गया था और उसका दूसरा संस्करण 1928 में प्रकाशित हो गया था। इसमें कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, सभी का संकलन है और इसकी भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों भी है। चित्राधार इनका प्रथम साहित्य संग्रह, ध्यान में रखिए। इनका काव्य संग्रह देख लीजिए। काव्य संग्रह प्रेम प्रतीक 1909 में प्रकाशित हो गया है, करुणालय 1913 में प्रकाशित हो गया है, महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित हो गया है, चित्राधार 1918 में, कानन कुसुम ब्रज भाषा में 1913 में और खड़ी बोली में 1929 में प्रकाशित हो गया है। अन्य उनके काव्य संग्रह देख लीजिए किस प्रकार हमारे सामने आते हैं। झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1935 में और सबसे इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है
कामायनी 1936 में प्रकाशित है, जिसमें मानव जीवन के उत्पत्ति की कहानी प्रस्तुत की है। यह उनके काव्य संग्रह है। अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। कहानी संग्रह, उनके कहानी संग्रह है छाया 1912 में प्रकाशित है, प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित है, आकाशदीप 1929 में प्रकाशित है, आंधी 1931 में प्रकाशित है, इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है। इनके उपन्यास संग्रह देख लीजिए, 3 उपन्यास संग्रह है, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल 1929 में प्रकाशित हो गया है, तितली 1934 में और इरावती 1938 में इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हो गया है। प्रसाद जी के नाटक इस प्रकार हमारे सामने आते हैं। उनके नाटक भी है, विभिन्न विधाओं में प्रसाद जी ने लेखन किया है। नाटक देख लीजिए, उर्वशी 1909 में प्रकाशित है, सज्जन 1910 में प्रकाशित है, प्रायश्चित्त 1914 में प्रकाशित है, कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित है, राजश्री 1915 में प्रकाशित हो गया है और विशाखा 1921 में प्रकाशित हो गया है। अन्य नाटकों के नाम इस प्रकार देख लीजिए, अजात शत्रु 1922, जनमेय जय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट इनका प्रसिद्ध नाटक है, 1930 में प्रकाशित है। एक घूंट प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त भी इनका प्रसिद्ध नाटक है, 1931 में प्रकाशित हो गया है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हो गया इनका यह नाटक संग्रह है। इस प्रकार प्रसाद जी ने विपुल मात्रा में लेखन कर हिंदी साहित्य जगत में अपना युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में प्रमुख स्थान निर्माण किया है। यह प्रसाद जी का सामान्य परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आधुनिक अन्य कवि मोहन राकेश जी का परिचय देख लेंगे। तब तक रुकते हैं। धन्यवाद।